नमस्कार। सक्षम संवाद में आपका स्वागत है। पिछली बारी मैंने होम स्कूलिंग के बारे में चर्चा की थी। मुझे कई सारे मैसेज मिले जिसमें लोगों ने ये कहा कि होम स्कूलिंग बहुत ख़राब चीज़ है, क्यों हम बच्चे के सोशल स्किल्स को ख़राब कर रहे हैं, स्कूल तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर यहाँ तक मैसेज भी आए कि थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कंसेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग टू अस। पता ही नहीं था, ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। हर थ्योरी, हर कंसेप्ट की ब्यूटी ही यही है कि ये हर एक के लिए वैलिड नहीं होता, हर एक के लिए सच नहीं होता, क्योंकि हम सभी लोग डिफरेंट लोग हैं, अपनी अपनी डिफरेंट जर्नीज पर हैं। इस दुनिया की जर्नी भी और वो जो अदर वर्ल्डली जर्नी है उस पे भी। तो हम इग्नोरेंस में एक्चुअली हम लोग एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हो जाते हैं, ये एक्चुअली हमारी कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या है कि जब से हम छोटे बच्चे होते हैं तब से जो हम सीखते हैं, जो हमारे परसेप्शंस डेवलप होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं जीवन के, उसके बेसिस पे हम कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, लर्निंग्स डेवलप करते हैं। वो जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो फैमिलियल, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, यहाँ तक कि ज्योग्राफिकल होते हैं। वो डिटरमिन करते हैं कि हम जो हमारी बाहरी दुनिया है उसको कैसे देखते हैं और उस बाहरी दुनिया को अपनी इनर दुनिया में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो कंडीशनिंग है ये हमारी जो सोचने की जो एक या एक्सपीरियंस करने की जो क्षमता होती है उसको डिटरमिन करती है। होम स्कूलिंग पे वापस आए हैं तो ये मैंने उस संवाद में भी बोला था कि ये हर पेरेंट्स के लिए या हर बच्चे के लिए नहीं है। एज पेरेंट्स वी नीड टू असेस अवर चाइल्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर चाइल्ड कि होम स्कूलिंग उसके लिए काम करेगी या नहीं करेगी। और फिर हम बच्चे के जो भी उसकी ग्रोथ और उसकी हैप्पीनेस को मद्देनजर रखते हुए वी मस्ट टेक द राइट डिसीजन फॉर हर। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी। इनफैक्ट किसी भी चीज को डिफाइन करना या एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम ये प्रयास करते हैं तो हर व्यक्ति उसको अपनी डेफिनेशंस या अपने शब्दों के हिसाब से समझने की कोशिश करता है। और खास तौर पे जो कंसेप्ट ज्यादा गहरे होते हैं, ज्यादा सटल, सूक्ष्म होते हैं, उसमें ये कंफ्यूजन और ज्यादा होता है, बिकॉज जितना हम वर्बलाइज करने की कोशिश करते हैं उतना कंफ्यूजन पैदा होता है। तो स्पिरिचुअलिटी के सिद्धांत को समझने के लिए या स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए मैं जो वैदिक प्रिंसिपल है नीति नीति वाला, नीति नीति मतलब नॉट दिस नॉट दैट, को यूज करते हैं। तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो फिर जो चीज हमें बचेगी हमारे पास, तो या तो वो सच होगा और या फिर एटलीस्ट 2-4 कदम सच की तरफ हमें इट विल टेक क्लोजर टू द ट्रूथ। सो one thing is that religion or being religious is not spirituality. Belief in God or any guru is not spirituality. In fact, belief, किसी भी चीज में बिलीफ होना स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। रादर जहां तक बिलीफ की बात है, beware of the 3 B's, B, capital B. Every belief blinds you and bounds you. भक्ति और डिवोशन इज नॉट बीइंग स्पिरिचुअल। इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करते हैं चलिए कि जो भी आप तक बाहर से आता है, और किसी सोर्स कोई भी हो सकता है, और आप उस चीज को अपना वे ऑफ लाइफ बना लेते हैं, देन इट कैन नॉट बी स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकता है? इट एसेंशियली हैज टू इमिनेट फ्रॉम विद इन and should not take us outside. Rather, it should take us further deep inside and help us in dropping the layers we perceive within and outside us. जो हम
हमारे आसपास हमने ये सारा एक जंजाल बना रखा होता है, उससे मुक्त कर पाना भीतर की तरफ जाते हुए। हाँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो स्पिरिचुअलिटी का उदय है, एडवेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का जो ट्रिगर है, इट माइट लाई आउटसाइड। अब इस समय जब ये बात बोल रहा हूं तो आपके मन में कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस आ रही होंगी या कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा होगा। अगर आप इंटरनेट पे स्पिरिचुअलिटी को सर्च करते हैं ना, तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग मीनिंग मिलते हैं। पर्सन हु इज लविंग एंड काइंड टू एवरीवन, हु नोज ऑल इज वन, जिसमें ईश्वर रहता है। यहां तक कि कई तरीके बता रखे हैं कि जिन इफ यू अडॉप्ट दैट वे ऑफ लिविंग यू विल बिकम स्पिरिचुअल। तो ये सारी ना काफी सारी इसमें से चीजें जो है वो कंडक्ट बेस्ड चीजें हैं। कंडक्ट जो होता है व्यक्ति का, वो भीतर से बाहर की तरफ को बहता है। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं होती है। हम इंडिया में सुनते रहते हैं कि ये तो बड़े गॉड फियरिंग आदमी है, बड़े स्पिरिचुअल आदमी है। फॉर श्योर इट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। फिर हम सभी की, जो भी अगेन कंडीशनिंग बेस्ड है, हम सभी की स्पिरिचुअल लोगों की के बारे में इमेजेस होती हैं, और इनएडवर्टेंटली वी ट्राई टू फिक्स डिफरेंट पीपल विद इन दोज फ्रेम्स, यू नो, जो हमारे इमेजेस हैं उनमें फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पे, जो लोग हमारे उस फ्रेम में फिट नहीं होते या जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो या तो हम उनको गॉड लाइक बना देते हैं या डेविल लाइक बना देते हैं, या तो भगवान बना देते हैं या शैतान बना देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उन व्यक्तियों के जीवन को एनालाइज करना या एग्जामिन करना चाहते हैं। फॉलो करना तो बात की बात है, क्योंकि हम सभी वी आर ऑल इमेजेस ऑफ आवर, वी आर ऑल स्लेव्स ऑफ आवर इमेजेस एंड जजमेंट्स। और जो ये वाला एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये एसेंशियली जो है, ये इसमें चैलेंज है कि गोइंग इनटू द अननोन डायमेंशन ऑफ आवर ओन सेल्फ, आवर ओन बिलीफ्स, आवर ओन कन्विक्शंस, जो कि हम नॉर्मली प्रेफर नहीं करते। यही जो एग्जामिनेशन है, यही दैट माइट बी द स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अस। जब मैं ये नीति की टेक्निक की बात कर रहा हूं, तो मैं किसी भी पाथ को कंडेम नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जो स्पिरिचुअलिटी के आसपास जो एयर ऑफ कंफ्यूजन है ना, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग गलत समझ लेते हैं कि दे आर फॉलोइंग ए स्पिरिचुअल पाथ। टाइम फ्लाइज कहते हैं ना, और जब तक आपको ये रियलाइज होता है, लाइफ काफी ज्यादा निकल जाती है या पूरी निकल जाती है। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं, पाथ वाला जो ये कंफ्यूजन है, कि इट इज लाइक आप एक माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, तो आप एक दिशा से चढ़ रहे हैं। सपोज आप ईस्ट से चढ़ रहे हैं, तो कोई वेस्ट से चढ़ रहा है, कोई साउथ से चढ़ रहा है, कोई नॉर्थ से चढ़ रहा है। तो सबके अलग अलग पाथ है। और अगर आप एक पाथ पे अपने जो कर रहा है माउंटेनियर, उस पे अगर वो चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली सारे लोग एक ही जगह पे आएंगे, वो एक ही जगह पे पहुंचेंगे। इसीलिए जैसे जो भक्ति है, भक्ति, और जब आप सेल्फ पे काम करते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन ओपन होती है, तो एक स्टेज के बाद वो एक ही बात है। अल्टीमेटली इट इज एलिमिनेशन और या सब्लिमेशन ऑफ ईगो है। सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। और एक पाथ हम सभी के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि हम सभी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम सभी डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट जर्नीज हैं। हम इस लाइफ टाइम में डिफरेंट लर्निंग्स सीख कर रहे हैं। इसलिए जो योग है, उसमें बड़ा अच्छे से इसको जो पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, उनको डिफाइन किया जाता है कि देयर आर वेरियस पाथ्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और ये सीकर के ऊपर है, ऑनेस्ट लाइज विद द सीकर टू आइडेंटिफाई द चूज द पाथ करेक्टली। अदरवाइज बहुत सारा टाइम और एनर्जी जो होती है वो वेस्ट होती है, और एट टाइम्स पर्सन बिकम्स डिल्यूजनल ऑल्सो। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, दैट इज बेसिकली फेसिंग योर सेल्फ स्टार्क नेकेड इंटरनली,
free from all conditionings, prejudices, opinions, judgments. Spirituality is not morality. Understand this. Morality is outside of us. ये समाज के द्वारा या जिस कल्चर में हम रहते हैं उसके द्वारा बनाई जाती है. इसीलिए इसकी डेफिनेशन, नैतिकता की डेफिनेशन हर देश, हर रीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है. और जबकि जो स्पिरिचुअलिटी है या स्पिरिचुअल पाथ जो है वो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ व्हाटएवर इज अनचेंजिंग एंड रिजाइड्स विद इन है. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. इट इज वे अबव एनी कोड ऑफ लिविंग. जितने भी कोड्स हैं, रिलीजन्स हैं, ये सारे के सारे बड़े बड़े सटीक, इंटेलिजेंट, एफिशिएंट मैकेनिज्म है टू कंट्रोल द सोसाइटी. इसीलिए वो चेंजिंग होते हैं, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती रहती है. अलग अलग एरियाज में वर्ल्ड के डिफरेंट चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें चेंज हो जाती हैं. तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो बेसिकली इट इज आइडेंटिफाइंग व्हाट इज अनचेंजिंग इन अस एंड देन ट्राइंग टू एक्सपीरियंस इट. और फिर इट हैज टू बी सेम विद एवरी पर्सन विदाउट एक्सेप्शन. चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे जापानीज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. दैट हैज टू बी द कॉमन थिंग. क्योंकि ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं जो हमने एज्यूम कर रखी हैं. दिस इज नॉट द रियल थिंग. सो जो कलेक्शन ऑफ मोर नॉलेज या नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द स्क्रिप्चर्स, मंत्रों का जाप करना है, रिलीजियस या और कोई रिचुअल्स को फॉलो करना है, या जिस चीज को हम एक कॉमनली अंडरस्टूड मेडिटेशन करना होता है ना, लोग कहते हैं मेडिटेशन कर रहा हूं मैं, तो मेडिटेशन करना, ये सब जो है ये लॉ ऑफ एक्युमुलेशन पे बेस्ड है. इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में. लॉ ऑफ एक्युमुलेशन से ही आप अभी तक जीवन में जो भी आप करते हैं, चाहे वो नॉलेज के फ्रंट पे है, चाहे वो मनी के फ्रंट पे है, चाहे वो पोजीशंस के फ्रंट पे है, रिलेशनशिप्स के फ्रंट पे है, सब जगह पे हम लॉ ऑफ एक्युमुलेशन लगाते हैं. और हमारा जो मन होता है बड़ा चतुर होता है, वो सारे गेम समझता है, हमसे ज्यादा समझता है. वो आपको ये फील कराता है दैट यू नो इट. अब आपको पता है, ये तो आपने जान लिया. जबकि ये जो जानना है ये केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, ये इंटरनल या एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं है. ये सिर्फ माइंड ने जाना है, आपने नहीं जाना. जिसका वो माइंड है, देयर इज अ डिफरेंस. आपका माइंड नहीं है. सो आपको वो ऐसा फील कराता है कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू नो, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन. मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं, मैंने इतना कुछ कर लिया है, मैं इतना कुछ जानता हूं. बट आफ्टर फ्यू इयर्स द हॉलोनेस स्ट्राइक्स. मैं सिर्फ कई सारे लोगों से मिला हूं जो रिनंशिएट हो गए, या जिनको बहुत डीप नॉलेज है स्क्रिप्चर्स की, या जिन्होंने इस टाइप की चीजों की सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं. लाइफ कोच का सर्टिफिकेशन होता है, मुझे बहुत बातें पता चला. तो लेकिन भीतर से तो कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं है. रादर वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो विजिबल हो जाती है जैसे ही व्यक्ति कंफर्टेबल होता है आपके साथ और अपने जो डिफेंसेस होते हैं वो ड्रॉप करता है. मुझे याद है बहुत साल पहले हम लोग भोपाल में एक गुरु से मिले थे जिनकी इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी फॉलोइंग थी. उनकी अपनी पूरी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस थी, वो छोड़ के काफी साल पहले वो इस बात पे निकल गए. और सेकंड मीटिंग में मेरे से उन्होंने मुझे बोला, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड. कुछ हुआ नहीं है. फॉर दैट मैटर मेरे फादर इज वेरी नोबल सोल with all the good intentions. He is trying to understand this concept of spirituality, but वो अटके हुए हैं क्योंकि इसी लॉ ऑफ एक्युमुलेशन का कारण अटके हुए हैं. उन्होंने मुझसे इतनी बारी पूछ लिया, डिस्कशन हमारा होता है बीच बीच में, कि जो बुद्ध थे उनको 40 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ या एनलाइटनमेंट हुआ, या जो भी, जब वो बुद्ध बने, गौतम से बुद्ध बने जैसे हम कहते हैं कॉमनली, नॉर्मल लैंग्वेज में. तो वो पूछते हैं कि बुद्ध को मिला क्या, अचीव क्या किया उन्होंने, हाउ ही गॉट एनलाइटेंड, क्या हुआ, क्या मिला क्या उनको, या
अभी रिसेंटली रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूछ रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस को जब ये उन्होंने व्हेन ही रियलाइज्ड हिज वननेस विद मदर काली, व्हाट डिड ही अचीव, व्हाट डिड ही गेट? अब वो इस पूरे कंसेप्ट को जैसे उन्होंने जीवन में और चीजें सीखी हैं वैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस दिस थ्रू द यूजुअल पाथ, दैट इज द पाथ ऑफ वर्ल्डली नॉलेज, लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन। जो पाथ टू स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो एसेंशियली बेस्ड है लॉ ऑफ एलिमिनेशन पे, नीति नीति पे। एलिमिनेशन ऑफ द आइडेंटिटीज वी एज्यूम एज वी प्रोसीड इन लाइफ। यहां पर नीति नीति में एक डिफरेंशिएशन है, बड़ी फाइन डिफरेंशिएशन है, लोगों को इस पे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। नीति नीति डज नॉट मीन निगेशन, प्रोहिबिशन, लीविंग अ थिंग और प्रैक्टिस। वो नीति नीति नहीं है। इस पे कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली नीति नीति क्या है, वो इट इज बेस्ड ऑन इंटरनल डिटैचमेंट, नॉट एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। बहुत लोग कोई चीज करना बंद कर देते हैं या खाना बंद कर देते हैं ये सोच के कि ये प्योरिटी लाएगा, बट इस तरह का जो एब्स्टिनेंस होता है ना, इस तरह की जो छोड़ना होता है किसी चीज को, ये काम तभी करता है जब हम उसको ट्रांसेंड करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स फ्यूटिलिटी इन लाइफ, नॉट टू अचीव समथिंग। उससे नहीं होता। फाइन डिफरेंशिएशन है जस्ट फिजिकल एक्शन, उस चीज से को छोड़ने में, जस्ट फिजिकल एक्शन, लेकिन द मेंटल इन्वॉल्वमेंट लाइक बिफोर इज यूजलेस। समझिए इस चीज को कि नथिंग इज गुड और बैड, अवर एसोसिएशन विद इट मेक्स इट गुड और बैड। तो इसलिए अगर हमें इस चीज को समझना है तो हमें उस आइडेंटिटी की, उस अटैचमेंट की, उस रिलेशनशिप की फ्यूटिलिटी को समझना पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति से है, चाहे वो वस्तु से है, चाहे वो प्रोसेस या सिचुएशन से है। यहां पर फिर दोबारा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि जब मैं इस बात को बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि फिर आप दुनिया में ऑपरेट कैसे करेंगे साहब, विल यू नॉट बी डिसफंक्शनल? अंडरस्टैंड, जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, दैट इज डिटैचमेंट इज अटैचमेंट एट विल। जब आप चाहेंगे तो अटैच होंगे, नहीं चाहेंगे तो आप यहां बैठे हुए। डिटैचमेंट का मतलब उसको पूरा छोड़ देना, त्याग कर देना, रिनंशिएट होना नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ एलिमिनेशन को लगाने के साथ साथ एक और लॉ को लगाना पड़ता है जिससे आप इस दुनिया में प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ फंक्शनैलिटी। ये जो लॉ है, अगर आप ढंग से इसको समझें और इसको करेक्टली लाइफ में अप्लाई करें तो एक्चुअली इट कैन फ्री अस फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मास। जो कर्म का जो साइकिल होता है उससे फ्री कर सकता है, क्योंकि जो हमारे एक्शंस हैं या थॉट्स हैं, इनफैक्ट पहले थॉट ही आएगा तभी एक्शन होगा, आर वी आर ट्राइंग टू अचीव एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इन द प्रेजेंट, राइट? क्योंकि हम उसी के लिए कर रहे हैं। बट इफ यू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दिस लॉ, तो आप प्रेजेंट में जो आपने अचीव करना है, प्रेजेंट में जो एक्शन लेना है, प्रेजेंट में जो काम करना है, वो तो करेंगे ही, बट विदाउट अटैचिंग पास्ट और फ्यूचर इनटू इट। जब कर्म जो है, जिसको हम कर्म कहते हैं ना, कि कर्म क्रिएट होते रहते हैं, कर्म इकट्ठा होते रहते हैं, कर्म इकट्ठा ही तब होते हैं व्हेन वी अटैच टाइम टू एनी एक्शन। यानी पास्ट या फ्यूचर को अगर आप किसी एक्शन से कंबाइन करते हैं तो कर्म क्रिएट होता है। टाइम जो है वो माइंड है, क्योंकि टाइम कुछ है नहीं, टाइम इल्यूजन होता है। आपका माइंड टाइम क्रिएट करता है। अगर आप टाइम को हटा देते हैं तो आप माइंड को हटा देते हैं। तो कोई भी एक्शन या उसका रिपरकशन तभी हमारे साथ जाता है इस जीवन में या किसी और जीवन में भी, जब हम टाइम का फैक्टर बिल्ट इन करते हैं किसी भी एक्शन में। अगर आप टाइम हटा देते हैं तो आप संचित कर्मों को इकट्ठा ही नहीं करते, दैट बैंक डज नॉट एग्जिस्ट देन। तो जब हम अपने आप को, जो हमारी एज्यूम्ड आइडेंटिटीज है, उससे डिसोशिएट करना सीख लेते हैं, तो एक तरह की ना ब्लिसफुल स्टेट आती है,
जिसको गीता में बोलते हैं स्थित प्रज्ञ होना, या जिसे बुद्ध ने बोला कि मिडिल पाथ, मध्य में अवस्थित हो जाइए। तो जब मध्य में आप अवस्थित होते हैं तो जो नेचुरल कोरोलरी होगी वो क्या होगी कि जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है, दैट पर्सन विल बी इन आनंद विदाउट एनी रीजन, बिकॉज देयर कैन बी नथिंग बट आनंद इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं, जो हम प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं कि कैसे, इसको एक और चीज तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बारी 7 मूल वृत्तियों की बात करता हूं कि हर जो हमारे जो भीतर हैं 7 मूल वृत्तियां होती हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर्य। तो 6 तो लोगों को क्लियर हो जाती है। मत्सर्य मतलब है कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलिसी, ये वाला जो इमोशन होता है, ये वाला जो एक वृत्ति होती है, ये होती है। तो हमारी जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, फियर हैं, डिजायर्स हैं, सेंस ऑफ डोमिनेशन या बीइंग डोमिनेटेड है, सब कुछ इन्हीं 7 वृत्तियों के इंटरप्ले से आता है। अगर आप 24 घंटे में कभी भी अपने थॉट्स का एक क्रॉस सेक्शन ले लें, चेक करें उसे, तो आप पाएंगे कि आपके थॉट इन्हीं 7 मूल वृत्तियों के इर्द गिर्द सिमिलरली या जॉइंटली घूम रहे होते हैं। तो हमारी जो स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस है, या आपको अगर चेक करना है कि आप एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो इसी से पता चलेगा कि इन वृत्तियों में बैलेंसिंग हो रही है क्या। आपकी एनहांस्ड नॉलेज अबाउट स्क्रिप्चर्स, या आपकी खूब सारी चीजों को याद करके लोगों को बता पाने की, जैसे लोगों को, कईयों को गीता कंठस्थ है, तो ये स्पिरिचुअल, इससे कुछ नहीं होगा, स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलेंगे। हाँ, यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन, वेरी गुड। द वे कोई जो बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी है, वो बायोकेमिस्ट्री में नॉलेजेबल है, वो उसी तरह से है, बट वो इट इज नॉट, यू कांट से दैट यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो जो इन वृत्तियों में बैलेंसिंग होगी ऑटोमेटिकली जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे, रियल स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे, जब आप डिसोशिएट करना सीखेंगे अपनी जो एज्यूम्ड आइडेंटिटीज है उससे। जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लीजिए और चेक करिए कि इन 7 मूल वृत्तियों में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बैलेंसिंग हो रही है, और साथ ही आपका जो हैप्पीनेस का या जो आनंद का जो क्वोशंट है, क्या वो बढ़ रहा है जीवन में? क्या आप ज्यादातर टाइम खुश रह पाते हैं या सदा खुश रह पाते हैं बिना किसी कारण के भी? अगर ऐसा हो रहा है, वेरी गुड, दैट इज यू आर ऑन दी पाथ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज ए हाई चांस यू आर स्टिल अप्लाइंग द लॉ ऑफ एक्युमुलेशन। सो विद दिस I will end today's Samvad. Namaskar. Keep yourself safe and healthy. And yes, breathe deep.